सोचिए, अगर किसी व्रत या कर्मकांड से बच्चों की उम्र बढ़ सकती, पाप धुल सकते या आत्मा मुक्त हो सकती, तो क्या दुनिया में कभी अकाल मृत्यु, अन्याय और अपराध होते? क्यों महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें इन परंपराओं को सवाल करने की सीख दी थी? आज बात करेंगे जितिया व्रत, पिंडदान और मरने के बाद दान के सच की। जितिया व्रत की हकीकत। जितिया व्रत बिहार, झारखंड और यूपी बिहार के कई इलाकों में किया जाता है। माँ पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है ताकि बच्चों की उम्र लंबी हो। जीमूतवाहन की कथा सुनाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि नागकन्या की जान बचाने से आशीर्वाद मिला। लेकिन सोचिए, क्या सच में यह व्रत बच्चों की उम्र बढ़ा सकता है, या यह सिर्फ एक मानसिक संतोष है? विज्ञान कहता है, बच्चे की उम्र उसके अच्छे पोषण, साफ पानी, हेल्थ केयर और सुरक्षित वातावरण पर निर्भर है, न कि मां के भूखे रहने पर। परंपरा का सकारात्मक पहलू और सवाल। हाँ, इस व्रत का एक अच्छा पक्ष है। यह माताओं में बलिदान और बच्चों के प्रति प्यार का भाव जगाता है। लेकिन जब यह मजबूरी बन जाए, अगर व्रत नहीं किया तो बच्चा मर जाएगा, तो यह डर और अपराध बोध फैलाता है। यही परंपरा को तर्क से परखने की जरूरत है। पिंडदान और मृत्यु के बाद दान। पिंडदान का मतलब है मृत आत्मा के लिए पिंड, आटे चावल का गोला, अर्पित करना। माना जाता है कि यह आत्मा तक पहुंचता है और उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन क्या किसी ग्रंथ में यह लिखा है कि जीवन भर अन्याय करके भी अगर मरने के बाद पिंडदान कर दिया जाए तो पाप मिट जाएंगे? महात्मा बुद्ध ने साफ कहा था, तुम्हारे पाप तुम्हारे कर्म से मिटेंगे, किसी और के कर्म से नहीं। बाबा साहेब ने भी कहा, धर्म का काम इंसान को सोचने वाला बनाना है, अंधभक्त नहीं। उन्होंने अपनी किताब रिडल इन हिंदुइज्म में लिखा, मरने के बाद के कर्मकांड असमानता और पंडित प्रधान व्यवस्था को बनाए रखते हैं। गरीब आदमी जीते जी सेवा नहीं कर पाता, मरने के बाद पंडित को दान देकर सोचता है कि सब पाप धुल जाएंगे। असली धर्म क्या कहता है? बुद्ध का संदेश था, धर्म वही है जो दुख को कम करे। अगर कोई परंपरा भूख, डर और कर्ज बढ़ाती है, तो वह धर्म नहीं, अंधविश्वास है। बाबा साहेब कहते थे, सच्चा धर्म न्याय, करुणा और बराबरी सिखाता है। जीवित माता पिता की सेवा, गरीबों की मदद, बीमार का इलाज, यही सच्चा पिंडदान है। मरने के बाद हजारों रुपए खर्च कर पंडित को दान करने से ज्यादा पुण्य जीते जी किसी भूखे को खाना खिलाने में है। समाज पर असर। आज करोड़ों रुपए इन कर्मकांडों पर खर्च होते हैं। पंडित पुजारी अमीर होते हैं, गरीब और गरीब। अगर यही पैसा बच्चों की पढ़ाई, गांव में अस्पताल बनाने या भूख मिटाने में लगे, तो कितनी आत्माएं बच सकती हैं? यह असली श्राद्ध होगा, समाज को बेहतर बनाना। दोस्तों, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है तर्क, करुणा, न्याय। महात्मा बुद्ध ने कहा, कर्म करो, अच्छा कर्म ही तुम्हारा उद्धार करेगा। बाबा साहेब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो आइए, जितिया व्रत और पिंडदान जैसे कर्मकांड को अंधविश्वास की जगह समझदारी से देखें। जो सही लगे, जो समाज को अच्छा बनाए, वही करें। क्योंकि सच्ची मुक्ति कर्मकांड से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, न्याय और करुणा से मिलती है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस चर्चा का हिस्सा बनें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर समाज में बदलाव की इस सोच को आगे बढ़ा सकें।